सरकार बहुत दिनों से चल रही है और फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे दिवाली पर? फुलझड़ी जब बिजली नहीं बनाई तो बिजली देंगे कहां से? और जो बिजली बनाई वो समाजवादियों की बनी हुई है। कटिहार जिला के तहत कदवा विधानसभा नंबर 64 और बलरामपुर विधानसभा नंबर 65 ये दोनों MIM के प्रत्याशी इस वक्त मेरे साथ आपके नज़रों के सामने में रूबरू। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अजीज़ी शाकिर रज़ा जो हमारे कदवा के उम्मीदवार हैं और अजीज़ी आदिल हसन एडवोकेट जो बलरामपुर के उम्मीदवार हैं, अल्लाह तबारक तआला दोनों को कामयाबी से हम कनाय करें। कदवा के और हमारे बलरामपुर के मुअज़्ज़ज़ वोटर हज़रात, सभी बाशिंदगान दोनों हल्का के सभी बाशिंदगान, सम्मानित नागरिकों, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि सीमांचल इस वक्त पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा है। बिलखुसूस मुसलमानों की और दलितों की हालत काबिल रहम है। पलायन, सैलाब, नाखानदगी, सरकारी नौकरी से महरूमी और गुर्बत ने हमको दूसरों के मुकाबले में बहुत पीछे छोड़ दिया। आज ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में बड़ी मजबूती से लड़ रही है। और आप देखिए इस वक्त भी आपके नज़रों के सामने में होगा कि वो तमाम तर फ़िरका परस्त जमातें या सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ आज अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए कितने बेचैन हैं। इन 77 सालों में ये बेचैनी नहीं थी। ये जिसको थोप देते थे उसी को आमन्ना सदकना कहना पड़ रहा था। MIM ने आपकी तरफ लोगों की तवज्जो मबदूल कराई है। हुकूमत वक्त को झुकना मजबूर हुआ है। बिहार हुकूमत ने अब सीमांचल के नाम से अलग हल्के की इंजीनियरिंग सेल कायम करने पर अपनी मजबूरी दिखाई है। मेरे भाइयों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वक्त 70-75 सालों के दरमियान में एक जो क़यादत खड़ी हुई है सीमांचल से, इसको तो फ़िरका परस्त ताकतें BJP जैसी पार्टियां कभी पसंद नहीं करती, लेकिन जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो भी इस चिराग को बुझाना चाहती हैं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर हमने और आपने संजीदगी से काम लिया तो बिहार की कोई भी सेकुलर हुकूमत हमारी और आपकी मदद के बगैर नहीं बन सकती है। जिस दिन उसको हमारी ज़रूरत पड़ जाएगी, हम अपने तमाम तर बकायाजात वसूल करेंगे, सीमांचल के गरीबों और महरूमों का हक़ दिलाने में कामयाब होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस नर्मदाना अपील को आप दिल से गवारा करेंगे और उठिए, अपने लिए उठिए, अपनी नस्लों के लिए उठिए, समाज के जालिमों के ख़िलाफ़ उठिए, अपनी मस्जिदों, अपने मंदिरों, अपने कब्रिस्तानों, अपने बुज़ुर्गों के मज़ारात की हिफाजत के लिए उठिए। अगर आज उठकर अपनी सियासी बसीरत का सबूत नहीं दिया तो आने वाली नस्लों का बड़ा नुकसान हुआ। हमें उम्मीद कवी है आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देकर हमारे ये दोनों नुमाइंदगान ही नहीं बल्कि MIM के जितने भी नुमाइंदगान हैं उन तमाम तर लोगों को, MIM के जितने भी उम्मीदवार हैं उन तमाम तर लोगों को आप कामयाब बनाएंगे। मैं अमूर वैसा के हल्के से भी गुजारिश करता हूँ, ए अमूर वैसा के वासियों, आपने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है और अल्लाह का करम है कि आपने जो इज़्ज़त बख्शी है उसका सिला ये है कि आज अख्तुल ईमान आपके अमूर में रहकर आज टिकट तकसीम कर रहा है और सीमांचल को एक नए रुख पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू मुस्लिम सब भाइयों से हमारी गुजारिश है कि इस पार्टी का साथ